नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल खबरों से। इजराइल और हमास के बीच समझौते के तहत 4 दिवसीय युद्ध विराम आज से शुरू हो गया है, जहां इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों और गाजा में उग्रवादियों के बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की अदला बदली का मंच तैयार हो गया है, जिसके बाद अब युद्ध को कम से कम 4 दिन के लिए रोका गया है। वहीं गाजा में शासन कर रहे हमास समूह ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था और इस दौरान करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था, क्योंकि हमास ने इस युद्ध विराम के दौरान कम से कम 50 लोगों को रिहा करने का वायदा किया था और इजराइल सभी कैदियों को आजाद किए जाने के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, क्योंकि यह काम आगामी 4 दिन में कई चरणों में होगा। दरअसल अमेरिका और मिस्र में कई सप्ताह की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, क्योंकि यह समझौता सफलता से लागू होता है। अगर यह समझौता सफलता से लागू होता है तो यह इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में महत्वपूर्ण विराम होगा। आपको बता दें कि हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें करीब 13,300 फिलिस्तीनी मारे गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल हमास के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते के तहत 13 कैदियों को आज 4 बजे गाजा से रिहा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अंसारी ने जानकारी दी है और कहा है जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा उनके नामों की सूची इजराइल खुफिया एजेंसियों को पहले से ही दे दी गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 10 से अधिक कैदियों की रिहाई पर एक दिन का सीज फायर लागू होगा, जिसके बाद इजराइल भी करीब 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वहीं इस मामले पर अंसारी के मुताबिक गाजा में 4 दिन का संघर्ष विराम आज से शुरू होगा, क्योंकि बयान में कहा गया है कि गाजा में संघर्ष विराम की योजना पर चर्चा के लिए बैठक हुई है, जिसमें 23 नागरिक थाईलैंड के हैं, जिसकी रिहाई इजराइल कैदियों के साथ होगी। इसके बाद 3 अमेरिकी और 8 फ्रेंच नागरिक भी छोड़े जा रहे हैं। दरअसल कतर और ईरान की मध्यस्थता से कैदियों की संभावित रिहाई और संघर्ष विराम हो पा रहा है। आपको बता दें, गाजा में हमास कैदी बनाए गए लगभग 2 दर्जन थाईलैंड नागरिकों को इजरायली कैदियों की अदला बदली के मौके पर रिहा किया जा सकता है। दरअसल थाईलैंड इराक के जरिए हमास से अपने नागरिकों को रिहा करने की अपील कर रहा है। इसके बाद कैदियों की रिहाई के समझौते के बाद भी इजरायली परिवारों को भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर सभी कैदी रिहा हो जाते हैं तो इस समझौते को लेकर कोई अच्छी फीलिंग नहीं मिलेगी और जब तक हमास को इस जमीनी अभियान का एहसास नहीं हो जाता तब तक इजरायली परिवारों का मानना है कि उन्हें तभी भरोसा होगा जब कैदियों का पहला जत्था सही सलामत इजराइल पहुंचेगा। इसके साथ ही इजराइल हमास की जंग में जब तक 1200 इजरायलियों और 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5600 बच्चे और 3500 से ज्यादा महिलाएं हैं और 6000 से अधिक लोग लापता हैं। फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक वॉइस। OTT लिव प्लस ऐप अभी डाउनलोड करें और देखें देश विदेश की सारी खबरों का इतिहास।